माता की 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हुए थे, जो कि 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएंगे। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, जानेंगे पंचांग के अनुसार। साथ में जानेंगे कलश विसर्जन की एकदम सरल विधि। लेकिन उससे पूर्व कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े, कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपको नवरात्राओं का पूर्ण फल मिलेगा। वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, 2 अक्टूबर को जो कलश विसर्जन होगा उसके 2 शुभ मुहूर्त निकले हैं। पहले शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी जो कि सुबह से होगी, सुबह 5:17 से लेकर सुबह 6:29 तक, या यूं कहें 5:15 से लेकर 6:30 बजे के मध्य आप कलश विसर्जन जरूर कर लें। यदि आप इस मुहूर्त में कलश विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो नाराज ना हो। एक दूसरा भी मुहूर्त निकला है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, और इस मुहूर्त में किए गए कार्य बेहद ही शुभ होते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत है जो कि दोपहर 12:04 से शुरू होगी। दोपहर 12:04 से लेकर ये 12:51 तक रहेगा, यानी कि लगभग 45 मिनट का ये समय है। और इस समय में आप कलश विसर्जन जरूर कर लें। ये भी दोपहर 12:04 से शुरू होगी। दोपहर 12:04 से लेकर ये 12:51 तक रहेगा, यानी कि लगभग 45 मिनट का ये समय है। और इस समय में आप कलश विसर्जन जरूर कर लें। ये बेहद ही खास मुहूर्त हैं। दोनों मुहूर्त आपको पंचांग के अनुसार बताए गए हैं। अब बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार कलश विसर्जन विधि क्या है। कलश विसर्जन की एकदम सरल विधि है। कलश पर रखे नारियल को सबसे पहले उठाएं, उस पर लगी चुनरी और नारियल को अपनी माता, बहन, पत्नी को दे दें। और इसके बाद आप चाहें तो उस नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों को वितरित कर दें। इसके बाद नारियल में, यानी कि इसके बाद आपको कलश को उठाना है। कलश में रखे जो पानी है उसको आम के पत्तों के माध्यम से पूरे आंगन में, घर में सभी जगह छिड़कें, केवल बाथरूम को छोड़कर। इस प्रकार कलश में रखे जल को छिड़कने से घर में जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उनका नाश हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, यदि कलश में जल बच जाता है तो उसका क्या करें। यदि कलश में जल बच जाता है और कलश में आप पान, सुपारी, लौंग जो भी डालते हैं उसको आप या तो प्रवाहित जो नदी है, बहती हुई नदी है, उसमें प्रवाहित कर दें, या फिर किसी भी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। इस बात का ध्यान रखें। इसमें जो बचा हुआ पानी है, पान, सुपारी, लौंग जो भी है, वो आप इस जल के साथ ही चढ़ा दें, यानी कि उसको विसर्जित कर दें। ज्वारे को भी आप बहती हुई नदी में विसर्जित कर सकते हैं, या पीपल के नीचे आप रख सकते हैं। और कलश में जो रुपया रखते हैं उस रुपये को आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे धन वृद्धि होती रहती है। तो ये है एक संपूर्ण और एकदम सरल विधि है कलश विसर्जन की। आशा करता हूँ संपूर्ण विधि आपको समझ आई होगी। फिर भी आप